जहां एक तरफ पूरी दुनिया ने इसराइल की जानिब से गाजा के ऊपर की जाने वाली बम्बार्डमेंट को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, वहीं पर वेस्ट की जानिब से इसराइल को बहुत ही जोरों शोर से सपोर्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे ममालिक और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कई बार उठाया है कि इसराइल के एक्शंस अगेंस्ट इनोसेंट पैलेस्टीनियंस सरासर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और इसराइल के एक्शंस जेनोसीडल हैं एंड दे अमाउंट वार क्राइम्स। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने उन सारे रेजोल्यूशंस को वीटो कर दिया जो या तो पैलेस्टीनियंस के लिए एड की बात कर रहे थे या फिर इमीडिएट सीज फायर की फेवर में थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारी चीजें अमेरिका अपनी आंखों से देख रहा है कि लाखों की तादाद में बच्चे, औरतें और इनोसेंट लोग मारे जा चुके हैं। इतनी कैजुअलिटीज यूक्रेन और रशिया की वार में भी नहीं हुई जितनी कैजुअलिटीज इसराइल ने गाजा की बॉम्बिंग करके कर दी। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही अहम सवाल को पैदा करती हैं कि क्यों मगरिब की जानिब से इसराइल को बिना किसी रोकथाम के सपोर्ट किया जा रहा है। क्या है इसराइल के अंदर ऐसा कि मगरिब अपनी सपोर्ट कम करने का नाम ही नहीं ले रही। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसराइल और फलस्तीन की जंग बहुत ही डीपली कनेक्टेड है मजहबी पहलू से। अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, ईसाईयत में ये बिलीव किया जाता है कि ये दुनिया डिस्पेंसेशनलिज्म की बुनियाद पर बनी है और डिस्पेंसेशनलिज्म का मतलब है कि गॉड ने इस दुनिया को एजेस में डिवाइड किया है और हर एक एज को डिस्पेंसेशन कहा जाता है और ये डिस्पेंसेशनलिज्म लार्जली बिब्लिकल प्रोफेसीज पर बेस्ड है। उसमें से एक प्रोफेसी ये है इसराइल का एस्टेब्लिश होना जरूरी है जिसके बाद जीसस क्रिस्ट दोबारा इस दुनिया में आएंगे और फिर चर्च को हेवन में उठाया जाएगा बिफोर द पीरियड ऑफ टर्ब्यूलेशन। टर्ब्यूलेशन का मकसद है कि गॉड की जानिब से लोगों के ऊपर एक अजाब होगा और उसमें जो क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा वो ही महफूज रहेगा, बाकी सब लोगों को गॉड का अजाब सहना पड़ेगा। और इससे पहले जो एक अहम डेवलपमेंट होनी है वो है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइल। इसी प्रोफेसी को देखते हुए लार्जली क्रिश्चियन रिवेंजलिस्ट इसराइल को फेवर करते हैं। अलबत्ता ये वन ऑफ दी फैक्टर्स है क्योंकि क्रिश्चियन रिवेंजलिस्ट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मगरबी दुनिया में है लेकिन ये सोल फैक्टर नहीं है। 1896 में ज़ायोनिज्म का जन्म हुआ था जब थियोडोर हर्जल ने अपना पैम्फलेट पब्लिश किया था जिसके नाम की ट्रांसलेशन थी द जूइश स्टेट और उसको भी हतमी शक्ल देने वाला आर्थर बेलफोर एक क्रिश्चियन था जिसने बेलफोर डिक्लेरेशन इशू की थी जिसके नतीजे में जूस को अलाउ किया गया कि वो पैलेस्टाइन माइग्रेट कर सकते हैं। अब ये डिक्लेरेशन अदर फैक्टर्स के साथ साथ इस बात से मोटिवेटेड थी कि इस स्टेट का बनना लाजिम है टू फुलफिल बिब्लिकल प्रोफेसी। ये एक मजहबी पहलू है जिसको इतना टच नहीं किया जाता लेकिन ये एक हकीकत है। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, अदर फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से इसराइल को मगरिब की भरपूर हिमायत हासिल है और वो है इसराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर वेस्ट के लिए सिर्फ एक ही रिलायबल स्टेट है जो कि इसराइल है। अल्दो मगरबी दुनिया बहुत सारे मुसलमान ममालिक जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन जैसे ममालिक से अपने अच्छे ताल्लुकात रखती है लेकिन ये रिलायबल स्टेट्स नहीं है क्योंकि ये कभी भी एक साथ आ सकती हैं। इनके शेयर्ड कॉन्सर्न्स कभी भी इनको मिला सकते हैं जिसके नतीजे में मगरिब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है और मगरिब हमेशा से ये चाहता है कि ये डिवाइडेड रहे और उसके लिए ये लाजिम है कि मगरिब इस सारे रीजन के ऊपर अपनी नजर बनाए रखे। और 1917 में जब बेलफोर डिक्लेरेशन इशू की गई तो उस वक्त ये भी एक अहम पहलू था कि यहाँ पर मगरिब के लिए एक स्टेट होनी चाहिए जो कि हमेशा पॉलिटिकली उनके ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती रहेगी और आज तक मगरिबी दुनिया इस स्टेट को सपोर्ट कर रही है। ये तो एक बात रही। नंबर 2 है कि इसराइल मगरिबी दुनिया को एक अल्टरनेटिव सी रूट दे सकता है। 1956 वो पीरियड था जिसमें इस बात की जरूरत महसूस हुई कि मुसलमान दुनिया के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल नसीर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था और वो सुएज कैनाल का कंट्रोल लेना चाहता था जिसके बाद मगरिबी दुनिया को डर महसूस हुआ कि सुएज कैनाल को कभी भी बंद किया जा सकता है और सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है जिसके बाद मगरिबी दुनिया मशरिक में अपने इम्पोर्टेंट पार्टनर से कनेक्ट होती है जैसा कि मिडिल ईस्ट से यूरोप की जानिब आयल इसी रूट से जाता है। तकरीबन 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सुएज कैनाल से होता है और हाल ही में जब एक शिप इस रूट पर स्टक हुई थी तो पूरी दुनिया का ट्रेड हाईली इफेक्ट हुआ था। अब ये खतरा आज तक मौजूद है तो इसका एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जा सकता है जो कि इसराइल से गुजरकर उसके साउथ में लोकेटेड गल्फ ऑफ अक्काबा से मिलेगा। इसको बेन गुरियन जो कि इसराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था उसी के नाम से जाना जाता है और इसको कहा जाता है बेन गुरियन कैनाल। अब अगर आप इसी का रूट देखें तो ये गल्फ ऑफ अकाबा से होता हुआ इसराइल के थ्रू जाएगा और फिर गाजा स्ट्रिप से पास होगा, मेडिटेरेनियन से कनेक्ट होगा। यानी कि अगर ये रूट बन जाता है तो मगरिबी दुनिया की डिपेंडेंस सुएज कैनाल पर खत्म हो सकती है जो कि एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवरेज है। इसके साथ साथ अगर हम एक और पहलू की बात करें तो वो है इसराइल की लॉबी।
جس کو جوئش لوبی بھی کہا جاتا ہے۔ اب جوئش لوبی بیسیکلی ایک پارٹیکولر لوبی ہے جو کہ مغربی ممالک کے پولیٹیکل ڈیسیشنز کو انفلوئنس کرتی ہے۔ والٹر جان ریمنڈ اپنی ڈکشنری آف پولیٹکس 1992 میں جوئش لوبی کو 34 جوئش پولیٹیکل آرگنائزیشنز کا ایک گروپ مانتا ہے جو کہ امریکہ میں کام کر رہی ہیں تاکہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے اور امریکہ سے باہر اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے۔ یہی بات جے گولڈبرگ نے اپنی بک جوئش پاور میں اس انداز سے کہی کہ جوئش لوبی for decades played a leadership role in formulating American policy on issue۔ کئی سارے پرومیننٹ رائٹرز اس بات کو ریز کر چکے ہیں کہ جوئش لوبی کا امریکہ کے اندر بہت بڑا کنٹرول ہے اور یہ لوبی امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا انفلوئنس کانگریس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اسرائیل کو فیور کرتا ہے۔ اور یہ اسٹانس امریکہ کا اپنی تاریخ میں بہت ہی کنسٹنٹ اسٹانس رہا ہے اور یہ لوبی اکانومیکلی بہت ہی اسٹرانگ مانی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ویسٹرن نیشنز اسے بہت زیادہ انفلوئنسڈ رہتے ہیں۔ اگر ہم لاسٹ میں بات کریں تو جوز لوگ بہت بڑی کمپنیز کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، لائک گوگل پلے اسٹور، کمپیوٹر ونڈوز جیسی ساری چیزیں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی جوز کے کنٹرول میں ہیں۔ یا تو ان کمپنیز کے بڑی تعداد میں امپلائیز جوز ہیں یا پھر ان کمپنی کو کنٹرول کرنے والے خود جوز ہیں۔ اگر کسی کمپنی کو وہ کنٹرول نہیں کرتے تو اس میں امپلائیز کا میجر پورشن جوز سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بہت ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر یہ کمپنیز ان کو سپورٹ نہ کرے تو وہ بہت بڑے نقصانات دیکھ سکتی ہیں۔ اگر ہم ساری بات کو دیکھیں تو ریلیجس، پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور اکنامک یہ سارے انٹرسٹ مغربی دنیا کو اسرائیل کے قریب لاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ایک اہم لیسن ہے کہ اکنامک اور اسٹریٹجک انٹرسٹ آر پریفرڈ ٹو دی ہیومینیٹیرین ویلیوز ان ماڈرن ٹائمز۔